पैरालैक्स पे आते हैं। पैरालैक्स का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज, एनीथिंग, व्हेन वी सी इन अ डिफरेंट नजरिया समझते हैं आप लोग? डिमेंशन, यू नो, एंगल, कंप्लीटली हमारा व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। दिस इज वॉट इज हैपेंड टू मी इन लाइफ एज वेल। व्हेन आई केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर, I was like, when I came from Dubai, I was an RJ and hello guys, this is Krishna and you're listening to 106.2 Hum FM और आज हम इस वाले गाने को प्ले करने वाले हैं. That was very easy for me to sit in a air-conditioned studio and talk to people, but it was completely different when I came to Mumbai. मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि लोग गार्लैंड लेके खड़े होंगे, वेट कर रहे होंगे, they must be waiting. अरे कहाँ थे आप? आइए आइए, हम इंतजार कर रहे थे. ऐसी आवाज की तो हमें जरूरत थी बॉलीवुड में, बट टू माय सरप्राइज पूरा मेरा जो भ्रम था, द इल्यूजन्स आई हैड इन माय लाइफ, इन माय माइंड, कंप्लीटली दे वर शैटर्ड because so many singers I saw are struggling with a similar kind of approach, similar kind of vocals, similar kind of inspirations, and I thought, no, I have to do something different here if I want to excel, if I want to stand out amongst all the other singers in Bollywood. So I chose to sing. मैं कुछ अलग करूंगा. यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है. माय नेम इज कृष्णा ब्योरा, बाय द वे. आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड आई एम वेरी प्राउड दैट बीइंग फ्रॉम दिस स्टेट आई हैव been so far in Bollywood. I've got awards for singing songs in films. So things changed. I understood how my perspective changed, that I have to sing something very different. हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, ये गाता था मैं तीसरे सिंगर को सुनूं, वो भी वही गा रहा है. संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को. मैंने कहा नहीं यार, ये तो नहीं होगा. इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, आई कांट डू दैट. एंड देन आई थॉट, कुछ ऐसा गाओ जिसमें माइक्रोफोन की जरूरत ही ना पड़े, है ना. दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना. पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आवाज चेंज हो गई, थ्रो चेंज हो गया. एंड देन लोगों ने कहा यार ये आवाज तो चाहिए हमें बॉलीवुड में. देन मुसाफिर हैपेंड फॉर मी. मुसाफिर मुझे था, इनिशियली व्हाट आई थॉट, आई मस्ट गो टू द म्यूजिक डायरेक्टर्स, मीट देम and play my songs, my CD, my demos or whatever, and then they didn't have time. CD लेते थे, रखते थे या फिर फेंक देते थे, मुझे नहीं पता. They never had the time. तो anyways, जो हमारा आज का मुद्दा है, यहाँ पे चेंज हुआ. चेंज कैसे हुआ? I understood it is not easy for me to go and meet the music directors, and इससे भी toughest part मैं चुनता हूँ. सोचिए क्या हो सकता है. I started meeting actors with my voice, because I came to know from somewhere that the actors play a major role. If you have, जैसे कॉलेजेस में जो सबसे नोटोरियस होता है ना, आप उससे दोस्ती कर लो, जिंदगी में आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई रैगिंग नहीं करेगा. Am I right? So ये जिसने समझ लिया जिंदगी में हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्टर्स आर नोटोरियस, आई एम सॉरी, डोंट मीन टू से दैट, बट व्हाट आई मेंट वाज, आई हैव टू अंडरस्टैंड हु इज पावरफुल. ऑलवेज कैच द पावरफुल पीपल, मेक फ्रेंड्स विद देम. आई वेंट टू एक्टर संजय दत्त, played my CD to him. He heard my voice, he loved it. Immediately मुझे 4 फिल्में मिली. I got lucky also. और टैलेंट के साथ में लक बहुत जरूरी है. वो पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैंने चेंज किया अपनी जिंदगी में. आई अंडरस्टूड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विथ टैलेंट, these days you don't need talent to be a star. You just need this, I won't name the brand, although you know. You just need this
and good light, sit at home, play a guitar, straight सीधे सीधे नोट गाए, मैं यहाँ से वहाँ गया, मुझे लड़की मिली बहुत अच्छी, उसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, सुपर डुपर हिट. कंप्लीटली पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, सीखने की जरूरत ही नहीं म्यूजिक. So that is how things are now, but that time it was very important. Then I got Musafir, then I got Rakht, then I got Diwar, the Diwar 2, not the first one. इतना भी मैं पाषाण युग से नहीं हूँ. तो वो दीवार अमिताभ बच्चन जी की मिलन लूथरिया ने बनाई थी, वो और रुद्राक्ष, ये 4 फिल्में मुझे मिली. इश्क खुदाई रब ने बनाई, गाना सुना है आपने? कहीं तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, मम्मी पापा ने सुना होगा आपके. देन केम जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, ये गाना सुना होगा. दम अली अली, देयर वाज अ सॉन्ग, सिचुएशनल सॉन्ग इन दीवार, दैट हैपेंड. एंड देन अ सॉन्ग दैट हैपेंड फॉर रक्त, विजय मालिया's ओनली फिल्म. आफ्टर दैट वो इंडिया छोड़ के चले गए. तो रक्त में भी एक गाना था. सो दिस इज हाउ द करियर शेप्ड अप. And then I started meeting people, new people started calling me. So it was not easy. कहते हैं ना कि एक generally लोग सोचते हैं कि I'm from Chennai because my name is Krishna. So not every Krishna is from Chennai. Krishnan is from Chennai, but Krishna वहां से नहीं है. मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था. दैट इज द रीजन माई पेरेंट्स केप्ट माई नेम कृष्णा. सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन ओडिशा, टाउन भी नहीं बोलूंगा. हैव यू हर्ड ऑफ बांकी? कटक डिस्ट्रिक्ट. माई फादर इज फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कुसोपंगी एंड माई मदर 6 kilometers away from there. सौगड़े में जाऊँ. कैन आई स्पीक इन ओडिया एज वेल? हाँ, ओके. तो यू गाइस कैन रिलेट. सौगड़ा, यू नो सौगड़ा? अभी तो ईवी आ गया यार, वो उस जमाने का ईवी हुआ करता था. सौगड़े वी यूज्ड टू गो 6 kilometers. माय मॉम इज फ्रॉम सिमलीपुर. दिस इज बांकी डिस्ट्रिक्ट. सो वहां से गोइंग ऑल द वे, बिकॉज माय डैड जॉइंड द इंडियन एयरफोर्स, आई कैन प्राउडली से ही हैज सर्व्ड द नेशन. एंड बिकॉज ही जॉइंड इंडियन एयरफोर्स, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द होल इंडिया. तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मेरी परवरिश, मेरी पढ़ाई, मेरी तालीम, माई एजुकेशन, इट वॉज डन देयर. सो आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव टेकन द एक्सेंट्स. फॉर अ सिंगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट. ओके, नहीं तो आप गाओगे कैसे, एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो वो भी एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. हमें लगता था नहीं बस हारमोनियम में सारे गाम ये करने से सिंगिंग आ जाता है, लेकिन एक सिंगर बनने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो एवरी टाइम इन लाइफ, एवरी 5 years ऑल्सो, योर पर्सपेक्टिव इज गोइंग टू चेंज. आई एम टेलिंग यू. इसीलिए बोला जाता है ना, पीपल आस्क यू व्हाट्स योर प्लान इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाट आर यू प्लानिंग, आप कहाँ होगे? किसी को नहीं पता कौन कहाँ होगा, हमको कल का नहीं पता, लेकिन हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं. सोचेंगे तभी आगे बढ़ेंगे जिंदगी में. अगर हम सोचेंगे कि नहीं यार कैसे होगा, लेकिन क्विक कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में. व्हाट आई वुड से कि गोइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज, गोइंग टू बॉलीवुड वाया दुबई. सो फ्रॉम हियर आई स्टार्टेड स्टडिंग इन चंडीगढ़. पंजाब च पढ़िया तो आई कैन स्पीक पंजाबी. बिकॉज आई स्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आई हैड दैट थिंग to understand. Now I sing in 22 languages. I have already sung. So because of that, ये एक नया पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. You understood that it is very important for a singer to understand the languages, the accent. Suddenly कैसे आप एक कैरेक्टर, when you're singing in playback, it is not just singing. आजकल हो गया ऐसा, जैसा मैं बता रहा था कि कोई भी any singer is singing for any actor, but नहीं, ऐसा नहीं होता था. पहले आपको लगता था जब वो मंजिले अपनी जगह है, आपको लगता था कि हाँ अमित जी के लिए गाया ये गाना, वो एंगल वो इस तरह से चेंज किया करते थे. तो सिंगर के लिए बहुत जरूरी है
when I'm talking to you in English and suddenly, हाँ भैया कैसे हो, कहाँ है, अरे भैया तुम काहे दुखी हो यार, तुम्हारा ऐसे हाथ रखे हो, मजा नहीं आ रहा। तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इंसान चेंज हो गया, बोलचाल चेंज होगी, बोलने का तरीका, लहजा, सब कुछ बदल गया। तो जिंदगी में पग पग पर, एवरी स्टेप इन लाइफ, प्रति मुहूर्तरे तोर पर्सपेक्टिव चेंज हो, बदलिबो, अबाउट लाइफ, अबाउट स्ट्रगल, अबाउट करियर। सो यही मैं बोलना चाह रहा था कि आप लोगों को हमेशा ये सोचना है कि मैं अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेहनत करनी है, आई हैव टू वर्क हार्ड। ये तो सब बोलते ही है ना, क्लिशे हो गया है अभी कि यार ज्ञान दे रहे हैं हमको। कोई किसी को जब बोरिंग लगने जाता है ना, कोई पीपल से के ज्ञान दे रहा है, बट ज्ञान नहीं है, एवरीवन हैज देयर एक्सपीरियंसेस। ऑल द हॉलीवुड मूवीज और इंडियन मूवीज यू सी, why do you always see that some of the biggest flops we have seen, the promos and the trailers were mind blowing? You face this, right? Yes. कि आपको ट्रेलर इतना अच्छा लगता है, फिल्म देखने चले जाते हैं, वहां फिल्म जाके देखते हैं, then you understand, no यार तो बहुत ही बेकार फिल्म है। या फिर ट्रेलर में आपको मजा नहीं आता, लेकिन गाना सुन के मजा नहीं आता, लेकिन फिल्म जब आप देखते हो वो ग्रो करता है आपके ऊपर। कि every 5 years your perspective will change about everything in life, और आपके माँ बाप का भी चेंज होता है आपके प्रति। जो नाराज रहते हैं पिता आपके किसी बात पर, sometimes they are annoyed for your decisions, like sir you said, your decisions, sometimes there was tussle between you and your father about your career, then it changed. मेरी खुद की माँ, my mom, वो तो IAS हो न, तो डॉक्टर हो न, तो इंजीनियर हो न, हाँ ये गीत तो कौन गाइबू, आमर तो कहीं जानी ना थी। She was right. After few years I understood she was right, because it's an insecure profession. मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मुझे तो संजय दत्त मिल गए, मेरी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है सबके साथ। तो माँ अपनी जगह सही थी मुझे, लेकिन वो 10 साल बाद पता चला कि वो क्यों। जब मैं स्ट्रगल करने लगा मुझे समझ आया कि माय मॉम्स पर्सपेक्टिव वाज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज शी वाज थिंकिंग, बिकॉज मेरे बेटे ने ऐसा प्रोफेशन चुना है जिसमें एक्सेल करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने किया, मैंने उनका पर्सपेक्टिव चेंज किया। माय फादर सरप्राइजिंगली बीइंग इन द एयरफोर्स वाज ऑलवेज सपोर्टिव। नहीं तो गित्तोगा छाड़म अमृत दीटा पुआ आवचंदी। So he had plan B also, plan B and plan C. तो इससे कि ये नहीं हुआ तो बाकी तो बन ही जाएंगे कुछ ना कुछ। तो एक तो मेरे जो बीच वाले भैया हैं, वो ब्रदर हैं, वो he is with the Odisha government, he is working as a doctor, veterinary doctor, and the younger one lives in Australia now, he is an IT professional. So my dad was correct. He knew कि I have plan B and plan C, they'll do it, and this guy ये भी कर ही लेगा कुछ ना कुछ, and I did. So this is what is all about my journey. So this is what I would say कि स्मॉल टाउन से जाने के बाद मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव बदल गया। एवरी ट्यून यू हियर is different. Sometimes you hear a song, you may cry, you may feel happy with the song, you may relate to something that has happened with you. मेरा एक बहुत ही फेमस गाना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज किया इसने। लोग डीएम करते हैं, सर इस गाने ने हमको आईएएस बना दिया सर। मैंने कहा फिर पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या थी भैया, इतना मेहनत करते हैं यूपीएससी। मैं तो मेरे तो फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू सी माय फ्रेंड्स वर्किंग सो हार्ड एवरी डे, रीडिंग फॉर लाइक 18 आवर्स अ डे। मेरे को तो समझ ही नहीं आता था कैसे करते हैं ये लोग। और कई लोगों को तो बॉडी बनाने का शौक ही नहीं था, ये गाना सुनने के बाद जिम चले गए वो लोग, उनका भी पर्सपेक्टिव अलग हो गया, बॉडी बनाओ। तो ये गाने ने बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया। That is what I would say. कि sometimes you hear a song, मौला मेरे ले ले मेरी जान from चकते, my song. I saw when I was called to sing this song, I had a different thing in mind.
There is a hockey team. Shah Rukh Khan ji is the, playing Kabir Khan in the film, and he's the the coach of girls hockey team. Then I said, okay, fine. I went to Salim Sulaiman's studio. Salim played me a scene from the film. That scene was Shah Rukh Khan sahab as Kabir Khan looking up. We see our tricolor national flag, and then tears rolling down from his eyes. मेरी जिंदगी बदल गई वहां से. मैंने कहा ये गाने को मैं जैसा सोच कर आया था, इसको वैसा नहीं. I have to sing completely different. I have to give complete emotions of a man who is dedicated for the country, who is dedicated to become the best coach, best hockey player, लेकिन वो बन नहीं पाया. बट उसने इन लड़कियों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया. तो मौला मेरे लिए मेरी जान happened like that. Many people have seen crying on that song. Many people have seen smiling because they love the tricolor. They see it with pride. Another song of mine from Namaste London. मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ तेरी याद साथ है. After a while, when I was growing, I was in college. There was a song called चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है. That was famous, and everybody used to cry. People living abroad, when Pankaj Udas ji used to sing that song. Now I see, cut to after years, I have seen people crying on that song. कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है तेरी याद साथ है. जावेद साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए. So every song hits differently to different person. Basically, to cut it short, life is short, but आपको उसके अंदर बहुत सारे चीजें अचीव करनी है. You have to understand how and why everybody is here on a different journey. On a different journey. तो कभी ये मत सोचो कि यार वो कैसे यहाँ चला गया, मैं नहीं जा पाया. आपके लिए भगवान ने अलग चीज लिखी है. वो अब बैठा है सबके पर्सपेक्टिव अलग बना के. तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड. इफ यू आर नॉट एन एथियस्ट, ट्रस्ट इन गॉड, डू योर जॉब प्रॉपरली, and things will change for you. Thank you guys.